हवाला मुफ्ती नहीं दिया। तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह ताला व मुफ्ती रआ, जो तारिक जन्नत के मसूद ने सरदारों के सरदार है कौन इंशाअल्लाह, जन्नत का उन्होंने सरदार मुफ्ती नहीं दिया। तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह ताला व रआ, मुफ्ती जो तारिक जन्नत के मसूद ने सरदारों के सरदार है कौन इंशाअल्लाह, जन्नत का उन्होंने। सरदार है? सुन ये लो सुन तुम्हारा लो, मुफ्ती जन्नत का सरदार ये है? देखो देखो, हाँ हाँ बिल्कुल, तो देवबंदी तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतों के सरदार ओ सरदार है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये देखो, अस्तगफुरुल्लाह। अब हाँ हाँ बिल्कुल, देवबंदी तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतों के सरदार जो मैंने लगाया था कि अपनी राय का इजहार करें, तो लोगों से बस उनको कॉल पे ले रहा हूँ, उनकी राय का इजहार जो है ना वो पूछ रहा हूँ, और फिर आगे बात से बात चलती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बराड करें, मैं बैठ के सुन रहा हूँ। तो कोई फिर जहाँ पे मैं समझूंगा कि यहाँ पे मैंने बोलना है तो मैं बीच में फिर बोल, ठीक है ना जी सादिम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात करने से, बराड आगे बढ़ाने से पहले आज की खबर जो है ना वो जवेद गांधी ने एक खानका बनाई है दानिश सरा खानका के नाम से, तो उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। यही जवेद गांधी, इसकी किताबें भरी पड़ी हैं, इसके लेक्चर बड़े पढ़े हैं कि जो कल तक इन खानकाही निज़ाम को और बुजुर्गान दीन की जो दरसगाहें थी उनका मुखालिफ था, और इसने बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए, और समझ लें कि औलिया अल्लाह बाबे बुजुर्गों का अगर सबसे बड़ा कोई मुखालिफ और खानकाही निज़ाम का सबसे बड़ा कोई मुखालिफ इस दौर के अंदर अगर है तो मैं बिला मुबालगा कह सकता हूँ कि वो जवेद गांधी है। अब उसने ही जनाब अब एक खानका बनाई है जनाब, और ये यूरोप से आया है यहाँ पाकिस्तान, और आके उसने उसका जनाब इफ्तिताह किया है। तो अच्छा, वो खानका कैसी है? मखलूत लड़कियां और लड़के बैठे हुए हैं, आप तस्वीरें जाके देखें, और एक तस्वीर मैं सिर्फ ये आपको नमूने के तौर पे यहां दिखाता हूं, ये देखें। ये सिर्फ नमूने के तौर पे एक दिखाई है, तो वो नेट के ऊपर आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो ये जनाब लड़कियां और लड़के, बस ये असल में इन जाहिलों ने ये वाला काम पकड़ा हुआ है कि लड़के और लड़कियों को ये मखलूत करते हैं, और उसके अंदर लड़कियां भी खुश रहती हैं, लड़के भी खुश रहते हैं, दोनों अपने रंजा राजी करते हैं, तो उसमें ये बड़े खुश होते हैं, और इनका जो दुकान होती है ना वो चल पड़ती है। इसी चीज का सहारा लिया था मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने, इसी चीज का सहारा लिया गुलाम अहमद परवेज ने, इसी चीज का सहारा लिया जनाब शेख मोहम्मद ने, कराची वाला। उसकी भी आप देख लें कि वो जो उसने एकेडमी बनाई है उसके अंदर मखलूत निज़ाम एक बनाया हुआ है इन्होंने। पहले तो खानका समझ ले, खानका किसको कहते हैं? मौजूदा दौर के अंदर ये बहुत कम हो गया है, बहुत कम ये खानकाहें रह गई हैं। अभी तो समझ लें कि पीरों की आस्थाने तो हैं, लेकिन खानकाहें नहीं है। खानका ये होती थी कि एक अल्लाह का वली, औलिया अल्लाह जो थे वो मस्जिद बनाते थे, मस्जिद के साथ ही एक दरसगाह बनाते थे जहाँ पे अपने मुरीदीन को रखते थे, वहाँ उनकी रूहानी तरबियत करते थे। उसको दरगाह या खानका कहा जाता था।
तो वो निज़ाम तो अब मफकूद हो के रह गए है। अब तो शायद ही कोई मिले आपको, वो ढूंढने से भी शायद कोई मिले। तो ये जनाब अब उसने पूरी जिंदगी जिस चीज के ऊपर लगाई थी कि जनाब नफी करता रहा इस खानका ही सिस्टम की, तो अब वो आके ना एक खानका बना ली है जी। शर्म और हया यकीन जाने मैं कहता हूं है ही नहीं। कोई होती है थोड़ी बहुत शर्म और हया, कोई है ही नहीं। वो बेशर्मो, तुम लोगों की दुकानें इस मखलूत सिस्टम के बगैर नहीं चल सकती क्या? वो बेहयाओ, तुमने दीन को एक तख्ता मश्क बना दिया है। तुम लोगों ने दीन के साथ ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दीन को एक खिलवाड़ बना के रख दिया तुम लोगों ने। और बेशरम सबसे बड़े वो हैं जो इनकी इत्तबा करते हैं, इन लोगों की पैरवी करते हैं और इन लोगों के पीछे चलते हैं और इन लोगों को प्रमोट करते हैं। यार यही काम अल्लाह की कसम कोई मौलवी करके देखे तो यही लोग जनाब बड़े बड़े लेक्चर, बड़े बड़े जनाब किताबें भर देंगे। ये देखो फलां मौलवी ने ये कर दिया, और लड़की को दम कर रहा था मौलवी, और देखो मौलवी वो देखे एक क्या इसका नाम है, वो तारक जमील की अक्सर ये आती हैं वीडियोस कि लड़कियों के साथ कभी उनको प्यार दे रहा होता है, कभी कोई इस तरह के काम कर रहा होता है, और हेजड़े भी उसके पास अक्सर आते जाते हैं। तो वो कितना सोशल मीडिया के ऊपर कितना जनाब इसके ऊपर एहतजाज होता है कि एक मौलवी हो के दाढ़ी रख के पग बांध के ये काम कर रहा है। देखो जी, लेकिन खुद जब ये करते हैं उस वक्त सब ये जायज होता है, उस वक्त नहीं इनको कुछ नजर आता। अल्लाह मान वाला फीज, अल्लाह मान वाला फीज। जी आप राट जारी करें जनाब। हाँ जी, इसका मतलब है इसने अपना मज़ार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। तो यार वो तो बनना ही बनना है, वो तो मिर्जा जूनियर भी मरेगा तो उसका भी मज़ार बनना है, उसका भी आस्थाना बनना है। मिर्जा जूनियर जेल में है, ये काम दिया। इनके मरने के बाद एक पूरे पूरे फिरके बनने हैं, ये मरने के बाद ही फिरके बनते हैं। ये फिरकों की बुनियादें रख के जा रहे हैं ये लोग, वो तो मरने के बाद होना है ना काम शुरू। ये जितना भी कहे कि नहीं जी नहीं हम नहीं कोई फिरका बनाया, हमने नहीं कोई जनाब, नहीं वो हो गया है ना। तुमने जब खरूज इख्तियार किया, तुमने उम्मा मुसलमा के इजमा को तोड़ा, अलग से अपनी एक दुकान खोली, अलग अपने एक राय दी, तुम जमात के साथ नहीं चले, तुमने जमइयत इस्लामिया को तोड़ दिया, तो वो फिरका तो बन गया। जी जी मिर्जा कादियानी से भी पूछा ना, उसके मुरीद से पूछा कि तेरा जो पीर है वो जो भोंकता है इस्लाम के खिलाफ, उसने तो नबूवत का भी दावा किया है, तो उसने भी उसके होते हुए कहा था ना नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे पीर ने तो ये काम किया ही नहीं है, और उसने ये गलती का ज़ाला लिख दिया, किताब लिखी, और उसने कहा नहीं मेरा तो दावा है। हाँ, और उसने ठोक बजा के कहा कि तुम गलती के ऊपर हो, हालांकि उसका मुरीद ये कह के आया था कि नहीं मेरा पीर कोई नबी नहीं है, तो उसने कहा मैं नबी हूं। इसी गलती के इजाला के ऊपर उसने पूरी किताब छाप मारी। उसने कहा तूने गलत कहा है,
मैं कहता हूँ यकीन माने उस्मान मियाँ वर्ता हैरत में है, खुदा की कसम क्या करें, किधर जाएं। रोजाना मैं आजज अपनी बात कर रहा हूं, मैं कितनी दफा सोचता हूं कि मुबशर शाह कहीं तो गलत तो नहीं कुछ कर रहा। दो आवाजें आती हैं, एक आवाज आती है कि गलत कर रहा है, चुप ही हो जा, बस सारे काम छोड़ दे, जो जो कर रहा है करने दो, बस तू चुप हो जा। और दूसरी आवाज आती है कि ना, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने अपनी बात करके ही रहनी है। कई दफा दिन के अंदर यकीन जाने हिम्मत टूटती है, फिर बंधाता हूं, फिर टूटती है, फिर बंधाता हूं। इस कशमकश में जिंदगी गुजर रही है। वो देखे यकीन जाने, ये अभी जब से ये देवबंदियों का कहानी शुरू हुई है तो दोबारा मैंने मुताला शुरू किया, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है ना ये, तो दोबारा तहकीकात और रिसर्च जब मैंने की, ओए होए वो गंद निकला है, खुदा की कसम। मैं कहूं, मैं क्या बताऊं आपको, उस गंद की सिर्फ एक झलक दिखाई है मैंने, सिर्फ झलक थोड़ी सी। तो मुझे वो खुद वीडियो बना बना के जनाब इतनी शर्मिंदगी, इतनी मतलब घुटन और इतनी वो इस चीज का एहसास कि मैंने ये कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया। हालांकि सच है, हकीकत है, वो किताबों में लिखा है, मैंने वो असल दिखाई है, असल। लेकिन मुझे जाती तौर पे उस असल को पेश करते हुए हकीकत पर से पर्दा उठाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही। बताइए बंदा करे तो करे क्या, क्या करे। वो सब कुछ देखने के बाद भी एक देवबंदी और वाबी क्या कहता है, वो कहता है ये रूहानी बातें हैं, ये कब्र परस्तो तुम्हें नहीं समझ आनी, चलो। वो उसने एक जुमले के अंदर अपने तमाम बापों को बचा के रख दिया। यानी एक जुमला उसका, ओ तुम कब्र परस्त हो, तुम कब्र परस्त हो, तुम्हें नहीं दीन समझ आया। बताइए अब बंदा ऐसी कौम को जाके समझाए, क्या समझाए। ओए होए ओए होए, यही मिर्जा कादियानी था जिसको तो वाबियों ने खड़ा किया, वाबियों ने। हकायक मौजूद है अल्लाह की कसम। और मोहम्मद सैन बटालवी ने पूरा रिव्यू लिखा था बराहीन अहमदिया के ऊपर। वो कल उसकी ये जो वहियां नाजल होती रही हैं इसके ऊपर, पट्टी पट्टी गई, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, तोपा या तोपा, गसम गसम गसम। और वो कहते हैं उस रिव्यू के अंदर लिखा है कि ये तो इलाही बातें हैं, अल्लाह पाक इसको गैब की खबरें दे रहा है। वो बताइए, खुद इन्होंने खड़ा करके खुद ही मुखालफ हो गए। देखो बताइए बंदा किसको समझाए। आज हमारे खत्म नबूवत के मुजाहिदीन के अंदर भी कई वाबी हैं, कई देवबंदी हैं, करके देख ले बात। मैं कहता हूं उन्होंने तुम लोगों को रगड़ा ना लगा दिया तो मुझे नीवे था बिठा लेना। उन्होंने कहना ले तू वड्डा आया मुजाहिदे खत्म नबूवत। यानी किस फितने के दौर से गुजर रहे हैं हम। यही देवबंदी वो जब सबसे पहला फतवा कुफर का दिया था गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के शिगिर्द और मुरीद, सबसे पहला फतवा उन्होंने बराहीन अहमदिया के ऊपर दिया। तो ये रशीद अहमद गंगोई साहब पहुंच गए थे कि तूने मिर्जे कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा क्यों दिया है। वो पूरा मुकालमा हुआ। और मैं कहता हूं मैंने ये अब तहकीकात दोबारा जब की हैं, ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं, मैं
क्या बताऊं, हम किसको जाके बताएं, क्या किसको कहें, किसी ने मानना तो है नहीं भाई। बता ले कि कोई मानेगा तो फिर है ना भाई। हम किसको जाके बताएं ना। जिसको हम बताना चाह रहे हैं, समझाना, वो तो समझ नहीं रहा, फिर किसको जाके बताएं। और उल्टा इस बताने का नुकसान ये हो रहा है कि हमारे दोस्त ही हमें ही मलामत कर रहे हैं। मुझे फिर उनकी शख्सियत के ऊपर आता है, यार कैसे तुम यार मुसलमान हो यार, एक सच को देख करके तुम उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हो हैं भाई। मान लिया तू देवबंदी या वाबी है, कोई बात नहीं, हमें तो तेरे साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जो सच है उसको तो कम से कम मान ले यार मियां। वो आगे से ये कह रहा है कि नहीं, हमारे बाबों ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। बताइए ये कौन सी खत्म नबूवत का काम है, बताइए ना यार, मुझे बता दें, कोई आए काल पे आए, मुझे समझा दो यार, ये कौन सा खत्म नबूवत का काम है भाई। भाई सारी चीजों का इकरार और दिफा तो वो रिव्यू बराहीन अहमदिया पर रिव्यू के अंदर लिखा हुआ है, हर चीज का उन्होंने दिफा की है। तो आज किस मुंह से उन चीजों का तुम रद्द कर रहे हो हैं? और देवबंदी किस मुंह से खत्म नबूवत का काम करते हैं, बताओ यार हमें। मैं गलती पर मुझे बता दो, आके आ जाओ यार, बगैर गाली के, गाली नहीं निकालनी, अगर मैं गलती पे हूं बता दो आके भाई। तहजीरुन नास लिख के कासिम ननोतवी ने यह खत्म नबूवत का के ऊपर ढाका डाला। आज तक कादियानियों की वेबसाइटों के ऊपर वो इबारतें मौजूद हैं, तहरीरें मौजूद हैं, जाके देख लो। कंदीले सदाकत उनकी किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है। और जनाब क्या इसका नाम है, पॉकेट बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है। और कितनी किताबें उनकी वेबसाइटों के ऊपर वो आज भी तहजीरुन नास को पेश कर रहे हैं। यार मैं गलती पर हूं यार, मैं पूछ ही लेता हूं, बाबर मेहर मैं गलती पर हूं, बताएं यार, अगर मैं गलती पर हूं, बगैर उस्तादी शिगिर्दी क्या मुझे बताएं, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो बताएं। सही सादा मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा एहसास करना कि मैं कोई मुफ्ती हूं, आलिम हूं, सैयदजादा हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, छोड़ दें। क्या मैं गलती पर हूं, बताइए जरा। सर जी मैं एग्री हूं आपसे, आप बिल्कुल ठीक है। यार असी की करिए, दसो ना यार, असी की करिए यार, किधर जाइए। रद्द करिए ना करिए, अगर करते हैं हम रद्द फिर भी बुरे बनते हैं, रद्द ना करें तो फिर भी बुरे बनते हैं। बताएं हम क्या करें यार। यकीन जाने इसी मुबशर शाह ने मेरा कैरियर खराब किया है। इन लोगों ने, वजह यह थी कि मैंने जनाब आज तक इन भाभियों देवबंदियों के ऊपर नहीं बोला था, तो मेरे अपनों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये सुलह कुल्ली का कायल है। ये कोई कहता था ये भाभी हो गया, कोई कहता था ये देवबंदी हो गया। मैं चुप करके सब्र के साथ हर एक की सुनी। और जिनकी खातर आपने सुनी उस्ताद मोहतरम, उन्होंने ही आपके साथ इसी मामले में, जबकि मुफ्ती तारिक मसूद ने गुस्ताखी की है, अब वो काम तो वहां से शुरू है ना यार, वो काम तो मुफ्ती तारिक से शुरू है। होए यार मैं कहता हूं यार, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। जी उस्ताद मोहतरम हो रही, रिकॉर्डिंग करो यार। दसो इस कौम नू की करिए, असी की करिए, मुबशर शाह की करे, किधर जाइए असी। ओए हम किसी का रद्द करते हैं फिर बदनाम, रद्द ना करें फिर बदनाम, ओ करें तो करें, क्या करें, किधर जाएं हम, बताएं। क्या हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, लोगों के लिए करेंगे? मुबशर शाह तो नहीं करता लोगों के लिए।
जो मुबशर शाह के मन में आता है वो करता है। आज तक मुबशर शाह किसी का मुकय्यद नहीं हुआ। मैं किसी का टाउट नहीं हूं, मैं किसी का जर खरीद नहीं हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद आदमी हूं। जो मेरे मन में आता है मैं वो कहता हूं और करता हूं। कभी किसी मसलत का मैं शिकार नहीं हुआ। शाह जी ये काम, ये जो फितना बाज लोग हैं इनके लिए ये काम बिल्कुल ठीक है। अभी आपने ये जो कहा कि रशीद गंदगू जो था उसने कुफर का फतवा जब लगा तो वो दौड़ा आया कि क्यों कुफर के फतवे देते हो, उसको मर्दे साले मुसलमान ये कहते थे। मैंने चैलेंज दिया देवबंदियों को कि लाओ एक फतवा अपने किसी अकाबर का कि उसने मिर्जा कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा दिया हो, शाया किया हो, जबकि खुद तुम्हारी किताब में लिखा है कि उस वक्त सब उलमा की तरफ से यही बात चल रही थी कि भाई फलां फतवा क्यों नहीं देता, फलां फतवा क्यों नहीं देता। तुम्हारे रशीद गंदगू ने कोई फतवा नहीं दिया, अशरफ अली थानवी ने कोई फतवा नहीं दिया, बल्कि इनके खुलफा सारी उम्र इनको मुसलमान मानते रहे। और मुफ्ती तकी उस्मानी कहता है कि ये इनकी बहुत बड़ी गलती है कि बैदुल्ला सिंधी भी मुसलमान मानता रहा। मौलाना अल्लाह वसाया कहता है कि ये जो अब्दुल माजिद दरियाबादी है इसको खुद अशरफ अली थानवी खलीफा और उसके वो पैरोकार में और मुरीदीन में रहा, उसका खलीफा रहा, उसने सारी जिंदगी इनको मुसलमान कहा और मिर्जा कादियानी के ऊपर फतवा नहीं दिया। अब्दुल कादर रायपुरी ये इनका काबर वही ये काम करता रहा। खुद इनकी किताब पढ़ ले चमनस्तान खत्म नबूवत के गुलहाए रंग, उसमें खुद लिखता है कि अब्दुल माजिद दरियाबादी सारी जिंदगी इनको मुसलमान कहता रहा। ये किस मुंह से इधर आते हैं खत्म नबूवत के ऊपर काम करने के लिए। और उसको कहा कि अहले हवा है, ये कौन कादियानी अहले हवा में से हैं, और यही फतवा बरेलवियों के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है कि बरेलवी अहले हवा है। भाई तुम्हारा फतवा तो साबित हो गया कि तुम लोगों ने मिर्जा कादियानी के ऊपर तो कुफर का फतवा दिया ही नहीं। इतने बड़े कज़ाब दज्जाल है ये। और फिर खत्म नबूवत मैं कहता हूं उस्मान किसे ने नहीं मननी। ये पता नहीं ये कौम कैसी है, अल्लाह जानता है ये कौम कैसी है। मैं नाम नहीं लेता, इसी टिकटॉक के ऊपर खत्म नबूवत के बड़े बड़े मुजाहिद, कोई देवबंदी है तो कोई वहाबी है, ये बातें सारी उनके सामने करके देख लें। उन्होंने थोड़ी ला पा के हथ च ना पढ़ा दी, मैनू नहीं था बिठा लिया जे। बड़े बड़े मुजाहिद यार नहीं मानते तो काम करते हो नहीं मानते तो मनवाना आता है मुझे। इनकी जो है बड़े चौक में जो मंजी ठोकी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इनको इनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। रात भी ये आए थे सारे इकट्ठे होके, रात अभी ठुकवा कर गए हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये अभी जो अब्दुल माजिद दरियाबादी की बात आप कर रहे हैं, उसकी एक किताब के बारे में लिखता है। एक साहिब बड़े जोश से बोले कि हजरत इन लोगों का दीन भी कोई दीन है, ना खुदा को मानने ना रसूल को। तो हजरत ने मान लहजा बदल कर इरशाद फरमाया कि ये ज्यादती है। ये कादियानियों के बारे में बात हो रही है, ये ज्यादती है। तौहीद में हमारा इनका कोई इख्तलाफ नहीं। चलो जी, तौहीद का कादियानियों के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ रिसालत में है। अच्छा, और रिसालत की भी फिर किस्में कर दी हैं, आगे सुनिए, रिसालत की भी किस्में कर दी हैं। इख्तलाफ रिसालत में, और उसके भी सिर्फ एक बाब में, यानी अकीदा खत्म रिसालत में बात को बात की जगह पर रखना चाहिए। जो शख्स एक जुर्म का मुजरम है, ये तो जरूर नहीं कि दूसरे जराइम का भी हो। चलो, और मैं कहता हूं आओ मेरे सामने करो बात, करो बात मेरे। मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारा कादियानियों के साथ खुदा की जात के ऊपर भी इख्तलाफ है कि नहीं है। वो क्या बकवासियात हैं यार, ये सारी जिंदगी तुम्हारे अकाबिर मिर्ज़ा कादियानी का दिफा करते रहे, आज तुम खत्म नबूवत के मामे बन गए हो।
ठेकेदार बन गए हो। चोर भी मचाए शोर शोर, चोर 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 चोर, और डाके तुमने डाले, मिर्जे का दिफा तुमने किया, और आज आलमी मजलिस हफ्ते खत्म नबूवत बन गई। और जब 1974 की असम्बली के अंदर भी शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ये मुफ्ती महमूद को लेके जाने के लिए इन्होंने कहा, तो ये तो चल ही नहीं रहे थे पहले साथ। ये तो अभी हमने जो छापी है पहली जिल्द असम्बली की कार्रवाई, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है असल रेफरेंस के साथ। आज मम्मे बन गए हो तुम खत्म नबूवत के। चल यार गल कर भाई। असेंबली की कार्रवाई का हाल देखें कि अगर तुमने असेंबली की शाया करनी थी तुमने तो सही शाया करते ना। अपनी किताबों में लिखते हो कि असेंबली में अटॉर्नी जनरल ने ये सवाल किए, और मिर्जा नासिर ने आगे से जवाब दिया कि तहजीरुन नास जो है वो भी तो तुमने लिखी है ना। वो किधर है ये मुकालमा? आप है कहीं? खुद ये किताब है हजरत नानोतवी और खिदमत खत्म नबूवत। ये वही नानोतवी है जो रशीद गंगोही उसकी ख्वाब में आता था, और ये वही फायदा उठाते थे जो जन्नो शोहर आपस में फायदा उठाते हैं। ये वो शख्सियात लिखने वाले और शख्सियात करने वाले उसके बारे में लिखते हैं कि हजरत नानोतवी और खिदमत खत्म नबूवत, जबकि मिर्जा कादियानी से ये पहले ही जहन्नम वासल हो चुका हुआ था, मिर्जा कादियानी के दावे से पहले। और खिदमत खत्म नबूवत कौन सी की इसने किताब लिख मारी है। उस किताब में लिखता है सफा 13 पे कि शहबाज अहमद इसके ऊपर लिखता है कि जब 7 सितंबर 1973 को पाकिस्तान कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिए जाने के लिए दलाइल दिए जा रहे थे, तो कादियानियों के नुमाइंदा मिर्जा नासिर ने अपने मुसलमान होने के दिफा में तहजीरुन नास का ही हवाला दिया था। तो वो क्यों नहीं शाया किया तुम लोगों ने उसको असम्बली में? फिर दूसरी किताब खुद इन्होंने लिखी हुई है, वो हमने तो नहीं शाया की, तारीखी कौमी दस्तावेज 1974। उसमें लिखता है कि अपने मुसलमान होने के दलाइल में उसने साथ ये भी पेश किया था कि लगाओ अशरफ अली थानवी के ऊपर फतवा कि उसने अपने नाम का कलमा पढ़ाया। अगर तुम ये कहते हो कि मोहम्मद उतर आए हैं दोबारा और उसने मोहम्मद होने का दावा किया है, तो उसने भी तो रसूलुल्लाह होने का दावा किया है, लगाओ उसके ऊपर फतवा। ये कहाँ पे है? ये असम्बली में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कादियानी रोते हैं कि भाई हमारी जो बात है वो सारी कट कर दी है तुम लोगों ने। असम्बली की ये कार्रवाई 2 नंबर है। उसमें लिखता है मिर्जा नासिर, ये देखे अटॉर्नी जनरल से पूछता है कि मिर्जा साहब आप खुद इस किस्म का मौकफ इख्तियार करके अपनी पोजीशन को मशकूक बनाते हैं। अच्छा, हजरत फातिमा की तौहीन की, क्या वो भी 2 शख्सियतें थी? मिर्जा नासिर आगे से जवाब देता है उसको, मुफ्ती महमूद को, कहता है कि ये ख्वाब का मामला है, ये कराइदुल जवाहर, ये चेक करें, खुद इनके मकतब से भी ये छपती है। कहता है ये कराइदुल जवाहर वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, और फिर तुम्हारी वो जो किताब है जो बंदी मजहब उसके अंदर अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो आगे से मुफ्ती महमूद कहता है ये मैंने तो नहीं शाया की, 102 सफा नंबर है कौमी तारीखी दस्तावेज का। कहता है जनाब मिर्जा साहब की गुफ्तगू के दौरान ही मैंने हवाला जा देख लिए, कलाइदुल जवाहर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब नहीं, ना हमारी है, और ना ही देवबंदी मजहब किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जबकि वो लिखा हुआ है मेरे पास किताब मौजूद है, मेरे पास किताब मौजूद है। वहां पे ये मुकर गए, तो ये असम्बली में क्यों शाया नहीं किया तुम लोगों ने? वो थे आला हजरत अलैहिर्रहमा जिन्होंने अपना फतवा दिया था उलमा हरमैन शरीफैन से लेकर। तब मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने कहा था कि जिसको तू मुसलमान कह रहा है कासिम नानोतवी को, उसके ऊपर तो पहले से फतवा है हमारा, तू नहीं हक रखता कि उसको तू पेश करे। जी उस्ताद मोहतरम, ये तो इनकी डंडियां खत्म नबूवत पे ये काम आ गया जी, कर लो जी ये काम। सारी जिंदगी इनके चोर लुटेर जो है वो खाते रहे अंग्रेज का। जैसे पाकिस्तान बना है वो कायदे आजम के ऊपर कुफर के फतवे दिए, पाकिस्तान बना आके इन्होंने इन गद्दारों ने आके सीटें संभाल ली, और जी हम बड़े खत्म नबूवत के जी काम करने वाले, हम बड़े खत्म नबूवत के काम करने वाले। क्या किया जी तुम लोगों ने? सारी जिंदगी इनको खिलाया पिलाया, सारी जिंदगी इनके जरिए तुम लोगों ने मुसलमानों को कमजोर किया। आज अगर कादियानी जरा सा भी मजबूत है इन चोरों की वजह से, वो तो इनके मुंह पे कालक मलते ही मलते हैं।
भाई उस कमजोरी का नुकसान हमें भी तो उठाना है ना, पाकिस्तान की कौम को भी तो उठाना पड़ेगा वो नुकसान। तुम्हारा वो जो अबुल कलाम आजाद है, तुम्हारा वो सैयद अब्दुल, वो कादर अब्दुल रायपुरी है, वो ये सारी जिंदगी इन्होंने चोर बाजारी का बाजार गर्म करके इनको हवा दी है। वो अबुल कलाम आजाद है जिसकी तुम तारीफें करते हो, वो तो इसको काफिर ही नहीं मानता था, इसको मुसलमानों के फिरकों में मानता था, गुमराह मानता था, मुसलमानों का फिरका मानता था। आज मिर्जा इंजीनियर इनको मुसलमानों का फिरका माने, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? असल में ये खत्म नबूवत के तो चले डाकू थे ही उस्ताद मोहतरम, इन्होंने जो अल्लाह को गालियां दी, अंबिया को गालियां दी, सहाबा को गालियां दी है और उसको फिर एने इस्लाम बनाकर पेश करने की कोशिश की है। सारा फितना तो इनका वहीं से शुरू हुआ है। इन चोरों लुटेरों ने दीन इस्लाम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो अकायद इजमाई मुजमाले अकायद थे उम्मत के, इन्होंने उन अकायद को तोड़ा, उन अकीदों की कैसे इनहराफ किया, उन अकीदों से इनहराफ करके इन्होंने एक नए अकीदे गढ़ के दे दिए कि अल्लाह गंदे काम कर सकता है। ले लो उम्मत, ये अकीदा ले लो और पढ़ाओ अपने बच्चों को कि तुम्हारा खुदा वो है जो झूठ बोल सकता है, गंदे काम कर सकता है। ये लो, ये अकीदा ले लो कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है वो जानवर पागलों जैसा है, वो तो जर्रा ना चीज से। आज तुम्हें तकलीफ होती है जब मिर्जा इंजीनियर कहता है कि नबी तो शायद कोई नहीं, वो तो इस्माइल देली भी लिख कर गया होगा कि ये जितने अंबिया और ओलिया ये तो जर्रा ना चीज से भी कम तार है, कि जर्रे की तो हैसियत है लेकिन ये अंबिया और ओलिया उससे भी कम तर। फिर कहता है कि अंबिया और ओलिया चुमार से भी ज्यादा जलील, माज़अल्लाह। खत्म नबूवत के तो डाकू थे ही तुम। ये जो अंबिया और ओलिया को गालियां दी, अल्लाह को गालियां दी, ये किस खाते में जाएंगी? जी काशिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो आप अक्सर बयान फरमाया करते हैं, वो सुनी सुनाई बात वाली, अगर वो प्लीज दोबारा बता दीजिए। जी, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में है जिसकी मफहूम ये है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतने काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। अल्लाह उस्ताद मोहतरम। जी, हमने कोई सुनी सुनाई अल्लाह के हुक्म से कभी पेश की ही नहीं। हम तहकीक करते हैं उसके बाद पेश करते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस फितने से अहले सुन्ना ने काफी जो है वो इनको कवर कर लिया था और काफी इसके ऊपर गिरफ्त करके इसको दबा दिया था फितने को। लेकिन ये मुफ्ती मलऊन तारिक मसूद, इसने जो अल्लाह की बारगाह में जो उनकी अल्लाह की गुस्ताखी की, नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, फिर आपके असहाब की अदालत को चैलेंज किया, और ये जो बंदी जरा भी नहीं शर्माए इस गुस्ताखी पे और कहते हैं अच्छा गुस्ताखी की है, और वो तो जन्नत के सरदारों के भी सरदार है। वो इनका मुफ्ती शाह अब्दुल अजीज है ना जी, मुफ्ती साहब, वो कुड़कड़ी है क्या है, उसने ये फतवा दिया है अभी ये हो गए 2 हफ्ते हो गए। कहता है वो गुस्ताखी है ही नहीं, वो तो जन्नत के सरदारों का सरदार है। कौन? मलऊन, देखे वो कुड़कड़ी जो गालियां देता है, वो उसने फतवा दिया है। अच्छा, यानी तारिक मसूद जो है वो जन्नत के सरदारों का सरदार है। जी जी जी। ओए होए होए होए, यानी इमाम हुसैन पाक का भी ये सरदार है। जी 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 बिल्कुल। और वो बकायदा इधर आके वो भाई ने आके बताया कि भाई आप ये वीडियो आपके पास मौजूद है, हम मुझसे लो, ये तो हम इससे बात कर रहे थे मुफ्ती तारिक मसूद के ऊपर, और इस गुस्ताख ने उसका दिफा करते हुए ये फतवा दे दिया। वो वीडियो अगर है तो चलाएं जरा। मैं इसी मोबाइल पे सादे मोहतरम मैं चलाता हूँ, मैं बैक पे जाके चला। बैक से आवाज तो नहीं ना आएगी उस्ताद मोहतरम, दूसरे मोबाइल में शेयर करने लगा ना। उस्ताद मोहतरम अगर इजाजत हो तो कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी जी।
शाह जी गल है कि इंग्लिश च 2 मसाला ही हैं जी। यू शुड स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट और यू मेक द आयरन हॉट बाय स्ट्राइकिंग कि लोहा जब गर्म हो तब हथौड़ा मारो या लोहे को हथौड़ा मार मार के गर्म कर दो। तो हुण टाइम है लोहा गर्म है हथौड़ा मार लेना चाहिए, इन्होंने बरेली का बांस दिखाना चाहिए। नहीं वो उस्मान लगा है ना, सही है सही हम है। भी इनके साथ लगे हैं माशाल्लाह। बस ठीक है ठीक। मामला ये है कि मेरा जो मामला है ना, मेरा कुछ अलग मामला है। हम हिकमत अमली से काम करते हैं, हम टीमों को डिवाइड कर देते हैं। समझ आई कि नहीं? एक को एक मोर्चे पे बिठा दिया, दूसरे को दूसरे मोर्चे पे, तीसरे को तीसरे मोर्चे पे, इस तरह डिवाइड करके। जी उस्ताद मोहतरम हो गई है शेयर, बस मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं सुनाता हूँ आपको। और कैसे ये मलऊन ये आसिफ भाई से डिबेट कर चुका है कि नबी अलैहिस्सलाम को कुछ आता जाता नहीं था, और नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से आसिफ भाई ने दलाइल दिए, मैंने दलाइल दिए, और फिर एंड में जाते जाते अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की जात मुबारक पे झूठ बोल गया कि उनका भी ये अकीदा था। और खुद इनकी वेबसाइट पे वो पड़ा हुआ है, वो इतना सा टोटा, वो अबुल वलीद अल बाजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को आता जाता था। और अच्छा यार, उस वक्त के जो कुछ उलमा थे, उस्मान एक काम की बड़ी अच्छा जरूरत है, एक पूरी ब्राड, एक ब्राड नहीं बल्कि कई ब्राडों की जरूरत है कि जो इन दयाबनाओं वहाबिया ने खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले और मिर्ज़े कादियानी का दिफा किया, वो सारे हवाले एक जगह पे जमा कर लें और बार बार कौम को बताओ कि ये हैं वो खत्म नबूवत के डाकू। इन लोगों ने मिर्ज़े कादियानी को परवान चढ़ाया। लोगों इनको जगाओ, सोने वालों को जगाए। जी वालेकुम। एक मिनट दीजिए मुझे, ये वीडियो सुनाने दें, फिर सादे मोहतरम ने मसरूफ हो जाना। बस एक वीडियो सुना देते मुझे। तारिक मसूद ने हवाला मसूद हफिज़हुल्लाह तआला व रआ जो जन्नत के सरदारों के सरदार है इंशाअल्लाह। तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह तआला व रआ जो जन्नत के सरदारों के सरदार है इंशाअल्लाह। देखो हाँ बिल्कुल, देवबंदी तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतों के सरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो अब हाँ देवबंदी तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतों के सरदार। ये उस्ताद मोहतरम, यानी देवबंदियों के जो जनती है ना, उनके सरदार तो हजरत इमाम हुसैन है, खुद हदीस पाक के अंदर है। तो उसका भी सरदार ये तारिक मसूद बन गया। हुई ये है मुफ्ती तुम्हारा, लोगों सुन लो। और यही वो बंदा है जिसने हमें मुश्तल किया है कि हम देवबंदियत का पर्दा चाक करें। ये है वो बंदा। ठीक हो गया, अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग में आ गई है ये चीज। तो उस्मान ये ना जो इन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर ढके डाले हैं या मिर्ज़े कादियानी का दिफा किया, वो सारे हवाले एक जगह पे जमा कर लें। जी मैं वो किया है, मैंने गूगल ड्राइव बना ली थी, लेकिन मैं ना वो हवाले की थोड़ी सी ना तरतीब कर रहा था कि लोग कुछ देखेगा तो वो क्या कहेगा कितने, तो मैं वो तरतीब कर रहा था, तो वो करके मैं इंशाल्लाह सेंड करूँगा। अच्छा एक काम और भी है उस्मान, कोशिश ये करो कि जो किताब का स्कैन तुम दिखाते हो ना, वो स्कैन की असल किताब की पीडीएफ तुम्हारे पास होनी चाहिए। हत्तल इम्कान ये कोशिश करनी है। मेरी ना आजत की ये कोशिश होती है, जो चूंकि सोशल मीडिया पे बड़ा काम हुआ है,
तो वो स्कैन हम डाउनलोड तो कर लेते हैं, कहीं पर अल्फाज नहीं पढ़े जाते, कहीं पर जनाब वो बड़ा गंदा सा स्कैन लगा होता है, कहीं पर जनाब ऊपर वो 5, 7, 10 किस्म के वाटर मार्क लगे होते हैं, डिंगी पड़िंगी लकीरें खींची हैं। वो ना स्कैन को देख के मुझे घिन सी आ जाती है और दिल यही करता है कि मैं अपना जाती स्कैन तैयार करूं, यानी असल चीज। अब ये देख लें, थोड़ा सा फर्क देखें। अब ये देखिए, ये एक तो स्कैन बड़ा क्लोज है और इसको अगर हम बड़ा करते हैं ना तो ये लफ्ज भी सही पढ़े नहीं जाते, ठीक है। ऊपर वाटर मार्क लगे। फिर ये देखिए, अब मैंने एक स्कैन तैयार किया, ये देखिए, ये स्कैन मेरा तैयार करता है। एक एक चीज वाजे आपको नजर आएगी और सफेद रंग का, और यानी क्लियर करके हमने एक जो है ना वो काम करते हैं। तो ये वाला काम यार जरूरत है कि मैं ये चाहता हूं कि स्कैन हमारे अपने तैयार हों। बेड़े ही गर्क हो गए हैं, यकीन जाने, इतने इतने कीमती हवाले हैं लेकिन वो पढ़े ही नहीं जाते, तो बंदा करे क्या। हवाले कीमती हैं, ये कोई नहीं, लेकिन वो स्कैन तैयार करने वाले ने ना उसके ऊपर 15-20 अपने ठप्पे लगा के उसका तो हशर नशर करके रख दिए। एक चीज तो ये कि ओरिजिनल पीडीएफ पास होनी जरूरी है, और नंबर 2 स्कैन अपना जाती तैयार करना है। और अगर आप ये काम कर सके तो ठीक, नहीं तो ये काम मुझसे करवा लें वो। लेकिन उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि मुझे ओरिजिनल पीडीएफ सेंड करनी पड़ेगी और वो वाला स्कैन सेंड करें, फिर उसको बेहतर तरतीबात के साथ मैं आपको बना के दूंगा इंशाल्लाह। ये है, ठीक है सर। तो बस वो मुझे चाहिए वो archive.org ओपन हो जाए, तो उसके बाद ये मैं पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ सारी। हाँ, वो ना आर्काइव की वजह से बड़े काम अटके हुए हैं और बड़े कीमती जखीरा था उसके अंदर किताबों का, तो वो आजकल बंद पड़ी हुई है। तो अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन काफ़ी किताबें तो मैंने डाउनलोड की हुई हैं, लेकिन मजीद अभी कई करनी बाकी थी, तो साथ ही यार कई बंद हो गई। हाँ, चले ठीक है। आप बिल्कुल इंशाल्लाह। साथ मोहतरम 6 माह मुसलसल जो है ना वो 2 ब्राड या 3 ब्राड भी हमारी चल के ना मुसलसल 6 माह चले ना काम ये वाला। हाँ, तो इंशाल्लाह जैसे कादियानियत बागी है ना, तो इनका भी जो है ना वो लोग जो है इनके बारे में जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। इन गद्दारों को पहचान ले, अगर तरक्की करनी है मुल्क ने, तो अगर कौमों ने भी तरक्की कर दी है तो इनको पहचान जाएंगे इनकी असलियत, और जो ये कर रहे हैं उसको भी जान जाएंगे, तो फिर ही कुछ बनेगा। वरना उलमा का तशफ्फुस, उलमा की इज्जत भी इनकी वजह से ही गिरी हुई है। अब वो मिर्जा जूनियर जेलमी ने जो ब्लेंडर मारा है कि अल्लाह अगर चाहे तो अपना बेटा भी बना सकता है और खुद एक और नया खुदा भी बना सकता है। अब ये सारा देवबंदी और वाबी किताबों में लिखा हुआ है। अब ये कैसे इसका रद्द करेंगे बताइए। अब ये जो मिर्जा जूनियर जेलमी के मरजई हैं उसको फॉलोवर, वो तो उठा उठा के लाएंगे देवबंदी वाबियों की किताबों के। ये देखो जो मिर्जा जूनियर जेलमी ने कहा है ये तुम्हारी किताबों में लिखा है, यानी वाबियों देवबंदियों की किताबों में। भाई हम तो इनकार करते हैं, हम तो मानते ही नहीं है। ब्लेंडर पे ब्लेंडर है, यकीन जाने बंदा क्या करे, सर पकड़ के कभी बैठ जाता है। बंदा किस चीज का रद्द करे और क्या कैसे रद्द करे, बंदा इतनी दफा सोचता है कि यार की करिए। दसो सच बयान करेंगे तो भाई खुद बदनाम हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर ये टाइटल लग जाएगा तुम फिरका वारियत फैला रहे हो। चल और मैं हकीकत बयान कर रहा, तू पागल हो गया, तू इसका रुख ही मोड़ रहा है। यानी हकीकत बयान करने का नाम है कि वो फिरका वारियत होता है। पागल इंसान हो तुम क्या। चलिए
चले यार, सबसे करें ज्यादा यार, मैं मुझे इजाजत दे, आप बैठे ब्राड करें और अपनी सारी ब्राडों को रिकॉर्ड करके किसी जगह महफूज करते जाएं। ये बाबर मेहर काम कर रहा है, वेल काम कर रहा है, अल्लाह इनको जजा दे बड़ा ये। और सारे दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इनके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करो। यूट्यूब चैनल का नाम है बाबर मेहर, और ये दिन भर की रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं ना टिकटॉक की, वो उसके ऊपर अपलोड करते हैं। तो बंदा एक मेहनत कर रहा है, उसका साथ दें भाई। हाँ, साथ देना चाहिए, कम से कम साथ तो दो यार, किसी चीज में तो साथ बंदे को देना चाहिए। कदमे दरमे सुख ने हर लिहाज से जो ये मुजाहिदीन खत्म नबूवत है, इनके साथ चला करें। फितने का दौर है यार, अपना अपना एक किरदार अदा करें। हर एक ने अपना किरदार अदा करना है, जो कर सकता है वो करे। एक कादियानी आए हैं, ये जो कुछ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, कौन है जी? जी बोले जनाब, कौन है? तैयब क्या नाम है? तैयब कफायत चीमा साहब बोले। वो वैसे ही बैठने के लिए आए हैं शायद। अच्छा अच्छा, तो ये जो मिर्जा साहब ने कहा कि इल्म मारिफत से मेरी मरज़ई कौम जो है वो मुसलमानों के मुंह बंद कर देगी, तो आपने तो अपना ही मुंह बंद किया हुआ है, क्या हुआ? अपने ही मुंह बंद किया हुआ है। नहीं, ये आपने कौन से मुंह से करना है बंद मुसलमानों का मुंह? वो मुंह बता दें अपना। वो जहां से मिर्जा साहब को 16 दिन खून जारी हुआ था, उस मुंह की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये हवाला मैंने ना ये तमाम भाइयों को मैंने शेयर किया था, तो आपसे भी पूछना था, ये जरा बताइएगा कि मिर्जा कादियानी ने कहा कि ये जो किताब भेजी थी ना इजाजुल मसीह के, देखो मैंने बड़ी अरबी में महारत से लिखी है ये किताब, तो इसने अरबी, वो स्कॉलर था उसको भेजी, तो उसने चिथड़े उड़ा के इस किताब के भेजे थे कि किस गधे ने लिखी है। तो उसने कहा कि तूने मुझे, मिर्जा कादियानी ने उसको एक गाली दी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे उसने ये किया होगा। इसलिए मिर्जा कादियानी ने कहा है कि तूने मुझे मुश्तजन या लख्तजन की तरह जख्मी कर दिया। मुश्तजन? जी, मुश्तजन तो वो कहते मुठ मारने वाला, मास्टरबेशन करने वाला है मुश्तजनी। कहता है तो मतलब ये कि तूने जैसे मुठ मारी है, ये कह रहे? नहीं, उसने मेरे ख्याल से ये कहा कि मैं लामनून बनाऊं, तो तूने मुझे जो है ना मुठ मार के जो है ना, सफा कौन सा है? सफा 255 है, जिल्द 18। अच्छा अच्छा, 255, ठीक। हाँ, जिल्द 18, वो अल खुदा रिसाला जो इसने लिखा था वो रशीद रजा के खिलाफ ही लिखा था ना। जी 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 जी, तो उसने कैसे जख्मी किया होगा? चले लख्त जन तो मैंने माना देखा था लुगत में कि लात मारना, लात घुसेड़ना, लेकिन मुश्त जन की तरह कैसे जख्मी किया मिर्जा कादियानी? नहीं, वो मिर्जा कादियानी खुद कहता है ना, मैं लाम नून किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। तो वो कहता है कि जब तू लाम नून के ऊपर मोटर मारेगा तो जख्मी तो होगा ना। ओए ओए सही है। तैयब भाई और तैयब मर जा, तैयब को पूछ लो, ये दसेगा। और दसी भाई वो शायद थल्ले टिप टिप करन दे, नहीं वो रिपोर्टा मारदा है, लितर मार के थल्ले लाओ सू उन्हें बिठाया है तुसा। उस्मान भाई ये वस्सलाम वाला मुरत्तिबुल हुदा, ये भी पढ़ के सुनाए। अच्छा, ये उस्ताद मोहतरम, इसने वस्सलाम अला मिनत तवाल हुदा का तर्जमा किया है। आइंदा से कोई कादियानी हमें कहेगा ना अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से हमने ये तर्जमा करके जो इसने मिर्जा कादियानी ने किया है कि सो ऐ शेखी बाज मुझे तुझसे क्या काम, चल अपनी राह ले। तो ये वस्सलाम अला मिनत तवाल हुदा या उल्लू दा पट्ठा दी कसम वाली गल।
आप देख लें तर्जमा इसने किसी उसने कोई और लफ्ज का तर्जमा कोई नहीं किया, उसने इस चीज का तर्जमा किया हुआ है। क्या शेखी बाग मुझे तुझसे क्या काम, चल अपनी राह ले। अच्छा अच्छा, कोई हाल नहीं इनका दियानियों का भी। नीचे इनको नारे सिखाए हैं, नारे मारो, नारे मार के ना तो दौड़ जाओ बस, आके जो है वो तहफ़्फ़ुज़े दुबर ना करना। ओए ठीक है मैंने साहब। अब देखा है वो हवाला लकत जन, ओए इसका पता है की मतलब हुंदा ही? जी जी पछवाड़े चुंगलियां देना। हाँ ओए हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, यानी पछवाड़े चुंगल दे दे के ना तू पछवाड़े नु जख्मी कीता है, ए ओ कह रहा जे। वो तेरियां खैर, मैंने तो आप हवाला देखा ही यार। मैंने कादियानी के सामने वाला पेश किया, कहता है असल में ना वो शैतान को कह रहे हैं मिर्जा साहब। केड़े शैतान नु? वो अपने आप को कहता है पिया। हाँ जी तिशाजी निशान पेशाजी तो बाद हुए ऐसी। वो कहता है फजर रहता नी, तूने जख्मी कर दिया मुझे, नी मुझे। हाँ मुश्तजन की तरह। हाँ वो तेरियां खैरां, ये बड़ा बड़ा वाला है यार, कड्डे आई होए, मैं तो तोजो ही नहीं सी कीती है। सही हो गई। कसम से मेरे पास ये कुछ 4 साल से पड़ा हुआ है, तो कभी मौका ही नहीं मिला पेश करने का। और नहीं मैं अल हुदार साला मैं खुद कई बारी पढ़िया ते वेले तोजो नहीं मेरी भी कदी नहीं एदे अल गई। हालांकि कल ही मैं ज़ियार रसूल दी बराड़ दे उत्ते ऐसे ही इजाजुल मसीह दे उत्ते बड़ा मुफस्सल बयान दिता है। सही हो गया, ठीक हो गया। आज तक आपने ऐसी गाली नहीं सुनी होगी कि भाई तूने मुझे मुस्तजन की तरह जख्मी कर दिया, आज तक ये गाली सुनी नहीं होगी, याद नहीं। मुस्तजन की तरह लकद्दर जन की तरह। अच्छा यार बवो तुसी फिर हैं मैनू इजाजत दो। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद मोहतरम जी, बहुत शुक्रिया। जी काशिफ भाई, मैं थोड़ा सा ना काम है मुझे, तो मैं साथ साथ काम कर लूँ तो ब्रॉड आपके हवाले है, आप राय लें। मैं बैठा हूँ, जैसे कोई आएगा कोई बात करने मैं बैठा हूँ, फिर मैं बात भी कर लूँगा। देखो उस्मान भाई, उस्तादा ने काम से ना समझाना, समझा गए ना लकद जन। तूने मुझे उंगलियां दी। अच्छा ओए अशरफ अली थानवी दे मामू नूं भी लकद जन दा शौक सी। बिल्कुल। काशिफ भाई भी लगता मसरूफ है। जी आमिर से आल भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं काम ते पहुंच गया, बस मैं सुनना पिया सा, मैं कहने से आया वां हुण जो कोई कादियान दा कादिया नहीं आएगा ना तो कोई गल गलत करेगा, असीं कहांगे असीं तेनों लकद जन करांगे तो दफा हो जा इत्थों।
वो कहेगा कि मतलब ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ अपने ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ना आप नहीं समझते इन बातों को ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਲਕਾਦ ਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਾਦ ਜ਼ਨ ਲਫਜ਼ ਸੋਹਣਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਪਨ ਕਟੀਟਾ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਕਾਤਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ यार है कैसा मजा है मवेश पे ही मवेश हाँ वैसे मजा की हुंदा होएगा नाल इंज घूड़ी पांदा होएगा मगन नाल इंज हल्का हल्का पोला पोला फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਨੋਇਤ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੁੰ ਨਾ ਕੱਟੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖੁੜਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ हाँ तो फिर लकातज़न करता होएगा ते मर्जी हाँ 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 ग्लव्स पाए होंगे उन्हें या नहीं यो हो सकता कॉन्डम चढ़ा के करता होवे क्योंकि उंगलां ते लिबड़ जाती है तो कर दो सुबह सुबह की गंद शुरू करता है यार वो लफ्ज़ ही ऐसा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओए ओए हे बॉस को मरोन हाँ देब्रा वेलकम ना tack så mycket hej då Hej Sara, god morgon. Inte så bra. Ingenting fungerar. Oj! Grillarna fungerar inte. Det har noll... Ja, men det är okej, jag ska fixa, jag kommer. डीजे भाई बड़ी औखी जबान है थोड़ी सी हाँ जी मेरा सुन के जबान मुड़ गई तुसी कह रहे सीख लो आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम जानू तुसी आंदे हो तुसी चुप करके बह जांदे हो यार कोई गल सुनाया करो मैं तुहाडी बरोड ते अक्सर जाना वा तुसी कुरान पाक दी तलावत शरीफ ला छड्डदे हो ते ओह बड़ा मजा आंदा जी सुनन दा बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम मेरी जान के टोटे लगता सारी जनता सुती है सुलेमान मियां मेरे नाल लगे हो जी जी आमिर भाई आपके साथ बात कर रहा हूं मेरी जान तुसी आंदे ही नहीं यार बवावा दिना बाद तुहाडी आवाज सुनी है तो क्यों मेरे ते फतवा लवाना जे अज तक भाभी दी बंदी मैं बन गया मैं इत्थे अगे मजीद पता मैं की बन ऐसी दी तैसी उन्हां दी जिन्हां ने तुसी उन्हां दे अब्बे भी बनोगे जिन्हां ने तुहानू किया है सारा कुछ नहीं मैं बग गई हां मैं 57 साल दा हो गया हुण मैनू किदा अब्बा बनाना ही अल्लाह खैर करे अल्लाह तुहानू आंदे साल एक और पुत्र देगा इंशाअल्लाह साडी ते दुआ वे यार वैसे डीजे भाई मैं ना भाभी देवबंदी इन्हां दी बड़ी रिस्पेक्ट करना हुन्ना सा ठीक है क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਨਾ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਸ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੈਂ ਛੱਡ ਛੜੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਚ ਗੱਲੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਸ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੰਦ ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਜਾਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਫਲਾਣਾ ਗੰਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਮਸੂਦ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾੜਾ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ
ਐਸੇ ਇਹ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਸਲ ਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਛੱਡ ਛੜੋ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕੀ ਭੈਣ ਚੋ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਜਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਬਰੋਡ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਦਾ यार मैं ਕਿੱਥੋਂ आपको ਹੋਏ। बताता हूँ डीजे भाई साडे घर दे ना पाकिस्तान बिल्कुल सामने ना एक बंदा रहंदा हुंदा सी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੋਬੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਐਨੇ ਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਯਾਰ ਐਸੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਮਰ ਭੈਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਤਬਲੀਗਾ ਸੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤਬਲੀਗਾ ਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਬਲੀਗਾ ਸੇ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਬਣੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੰਜਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੰਜਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਿਹਦਾ ਮੁਨਾਫਕ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਭਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖੌਫ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਕਾਸਮ ਨੂਨਤਵੀ ਨੇ ਤਜ਼ੀਰੁਲ ਨਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ बाद नबूवत बाद ज़बान नबूवत कोई भी नबी आ सकता है बाद चों ते किस मुँह दे नाल यानी कि खत्म नबूवत ते काम करने ने यानी कि ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਖਬਾਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਦੀਨੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਲੋ ਸਭ ਦੀ ਖਬਾਸਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਢੱਕਣ जी जी और ना कोई भी गल करो जी और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान ही दुनिया के किसी मुल्क ये गंद को नहीं है शुक्र अदा करो सिर्फ पाकिस्तान ही जी और अगर इन्हों पाकिस्तान की इंडिया च तो भी ज्यादा जे पाकिस्तान उस्मान साहब इंडिया पाकिस्तान एक ही गिनिया करो ये वखरे कोई नहीं बस वक् होए ने ऊंजी बार्डर तो बाकी इन्हां दी फितरत इन्हां दी सोच इन हर चीज इन्हां दी एक ही है इक्को जिहा गंद भरे इन्हां दे अंदर एक और गल दसा असी ते पाकिस्तान जेरे कोई सानू भाभी देओबंदी मिलदा ना ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਧਰੇ ਆਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਏਡੀ ਹਰਾਮਦੀ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਮਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ आमिर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਦ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਦ ਬੱਚੇ ਆ
वरना जो सानू पहचान देंदे जी जी मैं गल इस्लाम कर नां दे उत्ते कितना कुछ पे करने ਅਸੀਂ इस्लाम ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ पे करने ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰ ਪਵਾਂਗਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਆ और सानू कुछ भी नहीं आंदा मैं वही अर्ज कर रहा जनाब जेड़े यानी कि असल तो अलहदा होए सवाल तो उन्होंने को होना चाहिए मसला है कि तुसी जेड़ा असल है सब को होना चाहिए सारे दे को ठेका लगे आवे फलाने को होना चाहिए फलाने को होना चाहिए ये इख्तियार किने दिता है हुन देखो ना जदों बिल्कुल बिल्कुल मामर भाई ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਸੁਨਨਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੋਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਭਾਬੀ ਆਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਏਡੀ ਹਰਾਮਦੀ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਦੀਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਤਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਚੋਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ आमिर साहब लेकिन ओदी आड़ दे विच हर बंदे नु कोल बैठे नु किसी नु जिन्हें गल कीती ग्रुप बंदी च वड़न दी कोशिश जेड़ा साडे ग्रुप च नहीं ओ दियोबंदी हो गया भाभी हो गया ते जेड़ा दूजा च ओ इंज हो गया डी बगैरती भैन चो इत्ते भी दोते भी पाकिस्तानी च भी जेड़ा तुसी अपना दर्द दिल सुना रहे हो ना मैं तुसी आला हज़रत दी कुतुब पढ़ो ना ते उस वक्त दे उलमा दी कुतुब पढ़ो वो भी मैं क्यों पढ़ा मेरी तो सुनो ना वो तानू हकीकत पता चले कि उस टाइम यही हालत थी जेडी मेरे कोल मुफ्ती आला हजरत है मैनू आला हजरत तक पहुंचने की जरूरत क्यों पहुंचे उन्होंने क्या देखो उन्होंने क्या कि मुसलमान कैसे वंडे गए ने बशर साहब है ने मनु को मसला आवे ते मैं उन्होंने पूछना कि मैं आला हजरत तक पहुंचा मैं उन्होंने किताबा खोल के साई ताड़ी बैठ पल्ले मेरे कुछ ना पूछदे ने पूछना ओ मतलब ये है कि उलमा नु पूछ लो जाओ पढ़ लो एक ही गल है उस टाइम यही हालत सी कि तुसी क्यों टुट रहे हो क्यों आपस में तोड़ दे मुसलमाना नु ते शर्म करो ना कड्डो गालां अंबियां ते ना अल्लाह नु करो कल इन्हां लोकां ने इन्नियां तला गल्लां कीतियां ने भला अपना घर सही करो ना जवाब देने होया ना लेनी ना देनी चुप दा चुप उत्थे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਢੂੰਡਣਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਤਬਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਪਾਣਾ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਦਾ माज़अल्लाह ऐसे कलमात ना ज़बान बाकी सारे रब नूं शौक है 216 सब नूं रब नूं शौक है ना पहले को गल करो होने वाली मैंने उतार दिया नीचे हो सकता है शायद तबीयत ठीक ना हो उनकी मैंने उतारा नीचे मेहरबानी वो आमिर भाई लगता बहुत गुस्से में है बात ही नहीं सुन रहे थे लगता है कोई बता रहे हैं ना कि कल कोई बात हुई है तो हो सकता है शायद ब्लड प्रेशर हाई हो उनका मसला ये है कि काशिफ भाई जिनका मुताल्लिक़ कमज़ोर है वो आके हमसे सवाल एक मिनट सलाम कोई बात नहीं सुल्तान भाई आप शी हैं तो क्या हुआ जी
काशिफ भाई अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों ने मुतालिया नहीं किया इस्लाम पर या इस टॉपिक से दूर रहे सारी ज़िंदगी, उनको चाहिए कि पहले इस्लाम पर मुतालिया करें, हिस्ट्री का मुतालिया करें, उनको पता चले कि नजद में क्या हुआ और इस्लाम जो है सल्तनत उस्मानिया क्या थी, इन चीज़ों का पता चलेगा तो उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आके हमसे मसला ये है का क्या फ़ायदा? कि मसला पता क्या है, मसला ये है कि नेट के ऊपर ना हम सब की एक्सेस है नेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। अब उनके अंदर भी इतनी कंट्रोवर्सी डाल दी गई है ना, एक एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, बंदा परेशान हो जाता है कि यार किस तरफ जाए बंदा। डीजे भाई अमर चले गए? वो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था तो वो चले गए। गुस्से दी कलमात में मुंह से गलत दिखा रहे थे कि अल्लाह पाक ने जन्नत का अचार पाना होता है इस तरह करके, तो गलत बात नहीं तो रिपीट ना करो ना यार। एक तो ये आप लोगों को बड़ी गंदी आदत है रिपीट करने की बात को। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ मैं फिर काम स्टार्ट करने लगा, मेरी जान के टोटो, फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा लगाऊंगा चक्कर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रिपीट नहीं करते होते अपना तो गिर भाई, वो गलत बात एक होगी बस उसको उसी टाइम ठप कर दो, खत्म। हाँ भाई उस्मान में लगता सौ गया, सुबह का उठे है ਹੁਣ या तो नींदर आई सू या चाह बनान गया है या मिर्जे नू शराब करन गया है। नहीं उस्मान भाई ब्रॉड आपके हवाले करके गए हैं, कहते कि मैं थोड़ा सा बिजी होने लगा हूँ तो आप संभालें, आप पता नहीं आप इधर उधर हुए सी मेरी और दोनों की है। नहीं मैं आप इधर उधर हो गए सी। नहीं मैं घर से बाहर गया हुआ था, अच्छा स्कूल की तरफ गया हुआ था, स्कूल की तरफ। सुल्तान साहब आप ऊपर तशरीफ लाएं, आपने जो डिस्कस करना आके करें, उस्मान भाई आपसे बात कर लेते, कोई मसला नहीं, तशरीफ लाएं ऊपर। जो और भी बड़ी चीज चल रही है यहाँ पे, एक और भी बड़ी चीज चल रही है, ये आप लोग चूंकि उस्ताद मोहतरम के साथ बैठे नहीं ना इन चीजों पर, आप लोग 4-4 घंटे 3-3 घंटे बैठते, सारी रात ब्रॉडे करते, तो आप लोगों को इन चीज़ों का इल्म होता है। ये जो उस्ताद जी से मैंने, उसामा ने और अपना एक भाई इधर अटक से आते थे उमर चौधरी, उमर जट चौधरी, हमने ये चीज़ सीखी है कि खामखा एक तो बात को दोबारा रिपीट नहीं करना, दूसरा एक टाइम पे एक बंदे से बात करनी है, तीसरा ये जो नीचे मैसेजेस आते हैं, आपको पता है उस्ताद मोहतरम मैसेजेस के कितने खिलाफ हैं। उस्ताद मोहतरम कहते हैं मेरा बस चलने थे मैं मैसेज ही मुकम्मल बंद कर दें ताकि जिन्हें भी तकलीफ है वो कॉल पे आवे। अब ये जो नीचे बैठ के लिखते रहते हैं ना कि फलां चीज के बारे में बता दें जी, फलां ये करते हैं शरारत, ठीक है ना। अगर किसी को कोई बात पूछनी है वो सामने कॉल पे आके पूछे, ये करते हैं शरारत ताकि हम उनके खिलाफ बोलें और ये उसको रिकॉर्ड करें और फिर ये बताएं जी को फलां जगह पे ये बंदे देखो ये बात कर रहे हैं और ये जाके उनसे बात करो और वो एक लड़ाई का माहौल पैदा हो। क्योंकि ये लोग चाहते हैं वो जिस तरह शुरू में जियो न्यूज आया था ना, बड़ा ब्रेकिंग न्यूज वो उसने बड़ी चलानी, ब्रेकिंग न्यूज और फिर करके आवाज आनी और फिर सामने स्लाइड चलनी और फिर उन्हें बताना कि फलां जगह पे फलां काम हो गया। इनको आदत हो गई है अब उस चीज की, ठीक है ना। मैं सब की बात नहीं कर रहा लेकिन अक्सरियत ऐसे ही करती है। तो ये आप लोग भी समझा करें, नीचे एक मैसेज आ रहा है, सारे एडमंस की हर बंदे की बैठे हुए की नजर पड़ गई है उसके ऊपर, खाम माइक ऑन करके उसको पढ़ने की जरूरत क्या है। कमाल आपकी भी यार। उस्ताद जी आए थे, चलो मैं नहीं बात की क्योंकि उस्ताद जी उस टाइम किसी और रंग में थे,
वरना एक तू हो गया काका, ते हो गया अपना वो जमील और सुल्तान राई वाली आईडी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। मैं सिर्फ यही क्या, मैं क्या उत्ते आके सवाल करो। क्यों क्या है, क्यों वजह दिल कर रहे थी। हाँ बस फिर देखिए ना, गलत की तरह उन्होंने तो हाइप दी है। जरूरत ही नहीं हो जो बंदे ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। हाँ देखिए ना, वो नस चल रहा है ਹੁਣ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਤੇ ਓਕੇ ਸਰ ਬਾਏ। ਆਟਾ ਸਾਵਨ ਕੀ ਘਟਾ। आ गया कॉल पे आ गया भाई। मेरा ना शियों के बारे में इतना स्टडी नहीं है मेरी, और मैं वैसे भी उस्मान भाई हैं जाहिल हूँ। तो उस्मान भाई मेरा ख्याल चाय बनाने गए 6 बजे का ऑनलाइन है, तो उन्होंने 6 ते 4 10 हो चले ने होते ना। 6 साढ़े का ऑनलाइन है, ठीक है। 9 3 घंटे हो गए सु। उस्मान और जा टुर जा तुसी जेड़ी गेम पाई है सुल्तान TM ट्रेडमार्क हो। नहीं मैंने क्या नाम, क्या उसका सुल्तान नाम था जो आया था अभी। वो तैयब भी आया हुआ। तैयब आजा भाई, पर ले ले इसको, ले ले। मैं सुन तो रहा हूँ, आवाज तो आ रही है, मैं यार सुन भी रहा हूँ। मैंने ना सुल्तान, मैंने ना जनरल बात की है, जनरल। ये इसमें अगर आप माइंड कर गए हैं तो माइंड ना करें आप। मैंने जनरल बात की है कि ये चीजें सीखी हमने उस्ताद जी से। आप लोग जब पहला मैसेज करते हैं ना, हमें अक्सरियत का अंदाजा हो जाता है कि ये शरारत करने आया है, ठीक है ना। तो कौन आ रही? तैयब आ रहा है कॉल पे। तैयब नू लेना है जी। चलो सुल्तान नू लेने। तैयब को ले ले, तैयब को। चौधरी तैयब। जो सुल्तान साहब आ गए ने जी, पहले उन्होंने गल कर ली है जी। सुल्तान साहब हेलो जी। मैं आज से लाइफ में पहली बार किसी लाइव स्ट्रीमिंग पर इस तरह के प्रोग्राम में आया हूँ। मैंने आज तक, मुझे नहीं पता क्या डिबेट चलती है आप लोगों की आपस में, ना कभी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो वल्लाह के आपकी आईडी ऐसे सामने आई और लाइव स्ट्रीमिंग आई तो मैं आ गया। वो कुरान की आयत अक्सर काशफ भैया वो सुनाते होते हैं, वो कुरान की आयत इनको सुनाइएगा जरा। ना जी सुनाइए जरा, सुनाइएगा। अच्छा रहने दे, पहली दफा आया यार, छड़ आज छड़। नहीं ये इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तो पढ़वा रहा हूँ। मुझसे आसफ भाई से कई बार बात कर चुके हैं ये, और कह रहे मैं पहली बार आ रहा हूँ। अंदाजा लगाएं इनका। ये सुल्तान साहब हैं, ये तैयब नहीं है, ये सुल्तान साहब हैं। और नहीं मुझे पता है, मैं भी इन्हीं की बात कर रहा हूँ। तैयब तो वो दूसरा है ना, मिर्जा इंजीनियर का छोकरा, वो भी, उसका भी पता है मुझे। जी सुल्तान साहब, आप बताएं आप क्या बात करना चाहते हैं। ये जो लगा हुआ है टॉपिक, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा कि अरबी में क्या लिखा हुआ है। यार उस्मान, तुम अरबी में टॉपिक लगाते हो, हमें तो पता ही नहीं था। चलो जो पढ़ना आ रहा है उतना ही पढ़ दो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे उर्दू नहीं आती, मैं यूके से हूँ। बच्चा बोल पढ़ने में नहीं आती। तो वो जो उलमा की कोई किताब इंग्लिश में पढ़ते हो, कोई भी किताब हो तो? जी ऐसे ही है। अच्छा, कौन सी कुतब पढ़ी है इंग्लिश में आपने? मैं सिर्फ कुरान और इमाम जाफर सादिक के खुतबात, मौला अली के खुतबात। अच्छा, वो मिर्जा इंजीनियर ने ये कहा कि मौला अली का जो खुतबा है उसमें
In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.